हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं आपके हिंदी सब्जेक्ट की नई टीचर हूँ और मेरा नाम है कापड़ी संगीता। अब तक आपको दक्षा मैम पढ़वा रही थी हिंदी, अब के बाद मैं पढ़वाऊँगी। उन्होंने आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है और कुछ ग्रामर भी करवाया है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, महत्व सुलेख का। बच्चे, आप लोग हमेशा अपने दोस्तों से मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, पर कभी आपने क्या अपने दोस्त के साथ पढ़ाई के बारे में बात की है? नहीं की है ना। ज़्यादातर आप लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो खेलकूद की ही बातें ज़्यादा करते हैं। अब तो टीवी मोबाइल की बात ज़्यादा होती है। मोबाइल के अंदर जो गेम्स खेलते हैं उन गेम के बारे में बात करते हैं कि तू कौन सी गेम खेलता है, तू कौन सी गेम खेलती है, तू मोबाइल में क्या देखती है, तू टीवी में कौन सा कार्टून देखती है कि देखता है, वगैरह वगैरह। ऐसी बातें ज़्यादातर आप अपने दोस्तों से करते हैं। पढ़ाई के बारे में बहुत कम बातें करते हैं। हम सब अपनी ऐसी आदत बना लेते हैं कि पढ़ाई के बारे में आप सब ज़्यादा बातें नहीं करती, क्योंकि आपको ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। पूरे दिन आप स्कूल में पढ़ते रहते हैं, फिर ट्यूशन वगैरह में जाते हैं, इसलिए अब आपको पढ़ाई की बातें करना अच्छी नहीं लगती। कुछ बच्चों को खास ऐसा होता है, सब ऐसे नहीं होते, पर कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ाई की बातें करना अच्छी नहीं लगती है। मम्मी जब पढ़ने को बोलती है तब भी वो कहते हैं कि मैं अभी बैठ रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रही हूँ, ऐसे आप बोल देते हैं अपने मम्मी पापा को। सही है ना मेरी बात? ठीक है। तो कभी कभी हमें पढ़ाई के बारे में भी अपने मित्र है उनके साथ करनी चाहिए। ज़्यादातर आप करते भी हैं तो कैसे करते हैं? अगर कभी आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप पूछ लेते हैं कि टीचर ने क्या करवाया और कौन सा होमवर्क दिया है, उन्हीं से आप अपना मतलब रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई की और भी बातें करनी चाहिए जिनकी वजह से आपकी कुछ खामियां अगर हो तो वो दूर हो सकती है। आप जो जानते हैं पढ़ाई के बारे में और लिखने पढ़ने की जो बातें होती है, शायद वो आपका दोस्त ना भी जानता हो, और हो सकता है कि वो आपसे कुछ बेहतर भी जानता हो, तो आप उनसे कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं और आप उनको भी सिखा सकते हैं। इसलिए कभी कभी आपस में अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई के बारे में भी बातें करनी चाहिए। प्रस्तुत जो हमारा लेसन है, हमारा जो पाठ है, अगला चैप्टर है चैप्टर 2, जिसका नाम है महत्व सुलेख का। इसके अंदर भी हमें पढ़ाई के बारे में बात करनी है। एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से बात करती है। बातों बातों में पता चलता है कि जो एक सहेली है उसको पढ़ना अच्छा लगता है और दूसरी सहेली को लिखना अच्छा लगता है। एक लिखने की आलसी है, उसको ज़्यादा लिखना अच्छा नहीं लगता, उनको ज़्यादा लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सब कुछ पढ़ाई करती है, कुछ लिखती नहीं है। और कम लिखने की वजह से उनके हैंड राइटिंग भी शायद इतने अच्छे ना हो। हमारे अक्षर है उनको अगर ज़्यादा बेहतर बनाने हो और ज़्यादा अच्छे बनाने हो तो हमें लिखने का अभ्यास कुछ ज़्यादा करना चाहिए। हमारा जो होमवर्क होता है वो तो हम फिनिश करते ही है, उनके साथ हमें हर रोज़ एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने की भी आदत डालनी चाहिए, जिनकी वजह से हमारी लिखाई बहुत ही सुंदर बन जाती है। हम जो लिखते हैं वो सब लोग बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं अगर हमारी लिखाई अच्छी हो और सुंदर हो। अगर हमारी लिखाई इतनी सुंदर और अच्छी हो और हमने अगर सब कुछ उनमें सच लिखा है जो हमारे
पाठ के अंदर या हमारे लेसन के अंदर आता है वैसा ही हम क्वेश्चन आंसर के अंदर फिल करते हैं, लिखते हैं, तो हमारे बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं। अच्छी लिखाई सबको पसंद होती है और अच्छी लिखाई की वजह से ही आपके मार्क भी बढ़ जाते हैं, आपको ज़्यादा मार्क मिलते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी लिखाई को सुंदर बनानी चाहिए और जो जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखना चाहिए। हम जानते हैं कि भाषाएं जो है गुजराती है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सभी अलग अलग तरह से लिखी जाती है। इनमें जो हिंदी है वो हम लाइन के नीचे लिखते हैं, उसको हमेशा लाइन के नीचे लिखा जाता है। और जो अंग्रेजी है वो हम लाइन के ऊपर लिखते हैं। हिंदी के अंदर एक बात का और भी ध्यान रखना होता है कि जब हम अक्षर लिखते हैं तो लाइन के नीचे तो लिखते हैं पर साथ में उनके ऊपर शिरोधारा भी करनी होती है, जिनको हम लाइन भी बोलते हैं और शिरोरेखा भी बोलते हैं। जब हिंदी लिखा जाता है तो शब्द लिख के उसके ऊपर जो हम लाइन बनाते हैं उस लाइन को हम शिरोरेखा कहते हैं और वो लगाना बहुत ज़रूरी है हिंदी में। अगर आप नहीं लिखते तो आपके मार्क कट जाते हैं। इसलिए जब लिखते हैं तो लिखावट में खास हमें हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी भी लिखने की शुरुआत, कोई भी पाठ या क्वेश्चन आंसर या ऐसे कुछ भी लिखने की शुरुआत करते हैं तो उस शुरुआत के साथ आपको लिखने में कुछ बातों की ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप लिखावट अपनी शुरू करती है तो पहले अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी है वो लाइन के नीचे लिखा जाता है। और जब आप लिखते हैं तो जब जो दो शब्द है, एक और दूसरा शब्द, इन दोनों शब्दों के बीच एक निश्चित दूरी रखनी चाहिए। एक दोनों को एकदम नज़दीक लिखना नहीं चाहिए। जब एक शब्द समाप्त हो तो दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ देना चाहिए। उसी तरह प्रत्येक पंक्ति को निश्चित स्थान से शुरू किया जाना चाहिए। उसको लिखावट जो लाइन है, कहीं भी हम अपनी किताब में, अपनी नोटबुक्स में लिखते हैं तो लाइन में या शुरुआत से ही लिखना चाहिए, या थोड़ा सा अगर ऐसे वगैरह लिखते हैं तो अगर बड़ा क्वेश्चन आंसर है तो हम पैराग्राफ छोड़ के लिखते हैं, थोड़ी ही लाइन छोड़ के लिखते हैं। पर हर बार बीच में से कहीं से आप लिख नहीं सकते। किसी भी लाइन में बीच में से लिखे, कोई लाइन बीच में लिखी, कोई लाइन शुरू में लिखी, कोई लाइन पीछे से शुरू की, तो इस तरह से हमारी लिखावट नहीं होनी चाहिए जो अच्छी नहीं दिखती। दूसरी बात, हिंदी के अक्षर के नीचे आपको लिखना है और जो मात्राएं आप करते हैं वह स्पष्ट अच्छी तरह से दिखनी चाहिए और जिस जगह जो मात्रा आती है वही मात्रा आपको लगानी चाहिए। कहीं अनुस्वार आता है तो अनुस्वार आपको करना है, अगर कहीं मात्रा आती है तो मात्रा करना है, पूर्ण विराम करना है। ऐसे जो हमारे चिन्ह हैं उनको अच्छी तरह से अंदर स्पष्ट उनका आवरण करना चाहिए, वो आपको अच्छी तरह से फिल करना होगा। अगर आपने अच्छे से फिलअप किया है, अच्छे से लिखा है, उनको दर्शाया है तो आपकी इतनी अच्छी हैंडराइटिंग दिखती है कि आपके राइटिंग देखकर आपके दोस्त भी खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले और सबसे पहले आपकी टीचर, क्योंकि आपके हैंडराइटिंग ज़्यादातर उनको ही पढ़ने होते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर, आपकी एग्ज़ाम के अंदर जो आप लिखते हैं, अगर वो आपने सही ढंग से अच्छी तरह से लिखा हुआ होता है तो आपकी टीचर भी आपसे बहुत खुश होती है और अच्छी लिखावट की वजह से आपके मार्क्स भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं, यानी पूरे के पूरे मार्क्स आप पा सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। अगर आप अच्छे से लिखते हैं, टीचर अच्छी तरह पढ़ सके, ऐसा सब लोग अच्छी तरह उनको पढ़ के अच्छी तरह देख सके, ऐसी आपकी लिखावट होनी चाहिए।
आपको मैंने लिखने के कुछ खास ध्यान रखने वाले महत्व की बातें की है। अब मैं आपको पाठ में आगे चैप्टर चला रही हूँ, जो किताब में पढ़कर आपको बता रही हूँ कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है। चलिए चैप्टर 2 महत्व सुलेख का सुनिए। जया और चित्रा सहेलियाँ है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती है। जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना। ये दोनों एक सहेली है। जया और चित्रा नाम की दो लड़कियां हैं जो सहेली है। दोनों स्कूल में एक साथ ही पढ़ती है, पर उन दोनों सहेलियों में कुछ भिन्नता है। एक सहेली है उसको लिखना पसंद है और एक को पढ़ना पसंद है। दोनों की अपनी अपनी पसंद होती है, वो अलग अलग पसंद करती है। जया को लिखना है वो अच्छा लगता है और चित्रा है उनको पढ़ना अच्छा लगता है। वो सब कुछ बार बार पढ़ती रहती है और जया है सब कुछ पढ़ने के बाद लिखती भी रहती है। चित्रा चलो सुलेख लिखते हैं, जया ने कहा। क्या हुआ, एक बार जया चित्रा को बताती है, चित्रा चलो ना हम सुलेख लिखते हैं। सुलेख यानी अच्छे अक्षरों में कुछ लिखना। हम अपने किताब में, अपनी कॉपी में, बुक्स में कुछ अच्छी तरह से लिखते हैं। सुलेख क्या होता है, चित्रा ने पूछा। क्या हुआ, चित्रा नहीं जानती थी कि सुलेख क्या है, इसलिए वो जया से पूछ रही है कि सुलेख क्या होता है, उसे कैसे लिखते हैं वगैरह के उनके प्रश्न होंगे उनके मन में कि वो ये कौन सी नई चीज़ है। जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं तब उसे सुलेख कहते हैं, जया ने कहा। जब चित्रा जया से पूछती है कि ये सुलेख क्या होता है, तब जया उनको बताती है कि जब हम अक्षरों को धीरे धीरे और सुंदर बनाकर लिखते हैं। क्या कहती है कि हमें जो लिखना है, कोई पैराग्राफ एक चॉइस कर लेते हैं, हम उसको पसंद करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि हमें ये लिखना है। फिर जब हम उनकी लिखने की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे उनको लिखना चाहिए। धीरे धीरे लिखते हैं और अपने अक्षर है एकदम सुंदर बनाकर लिखते हैं, उसे हम सुलेख कहते हैं। ऐसा जया चित्रा को बताती है। जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं तब उसे सुलेख कहते हैं, जया ने कहा। अब आगे पेज नंबर 15 के ऊपर, ये यहाँ तक था, चलो। लेकिन मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता। और सुंदर लिखावट होने से क्या होता है, बोलो। चित्रा कहती है कि पर मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो सिर्फ पढ़ना ही अच्छा लगता है। और सुंदर लिखावट से होता भी क्या है, आप सुंदर लिखो या ना लिखो, आपको सब कुछ आना चाहिए, ये उनकी सोच है। चित्रा ऐसा जया को बताती है। सुंदर लिखावट के कई लाभ हैं। यदि दो छात्र किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर देते हैं तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अधिक अंक मिलते हैं, जया ने बताया। जया और चित्रा जब बातें कर रही थी तो चित्रा है उनको लिखना पसंद नहीं है, इसलिए वो कहती है कि लिखावट से क्या, अच्छी लिखावट से क्या होता है। तब जया उनको बताती है कि अगर हम अपने सुंदर लिखावट करते हैं तो उनके कई लाभ होते हैं। यदि कोई भी छात्र मिलकर जब एक ही प्रश्न का जवाब लिखते हैं, दोनों एक जैसा ही लिखते हैं, पर उनमें से जिनकी लिखावट ज़्यादा अच्छी होगी उन छात्र का मार्क अधिक आएगा, उसको ज़्यादा मार्क मिलेंगे।
ये बात जया चित्रा को बताती है। ठीक है, मैं बाद में लिख लूँगी, चित्रा ने कहा। जब जया चित्रा को बताती है कि लिखावट अच्छी होने का क्या लाभ है, तो फिर भी चित्रा ऐसा जवाब देती है कि उनको लिखने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या लिखना इतना पसंद नहीं है, इसलिए वो उनमें रुचि नहीं दर्शाती। और वो कहती है कि ठीक है, मैं बाद में लिख लूँगी, तुम्हें अभी लिखना है तो तुम लिख लो, मैं तो बाद में लिखूँगी। फिर जया उसको समझाती है। जया ने समझाया, सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। जो बचपन में सुलेख लिखते हैं वे बड़े होकर जल्दी जल्दी भी लिखते हैं तो भी उनकी लिखावट खराब नहीं होती। क्या होता है, जब चित्रा अच्छी तरह से जवाब नहीं देती, लिखने के लिए वो रुचि नहीं दर्शाती, तो फिर जया उसको बताती है और उसको समझाती है कि हमें सुलेख है वो बचपन से ही लिखना चाहिए, उनकी बचपन से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। अगर हम बचपन से ही इस तरह से लिखने की आदत डाल देते हैं तो फिर जब बड़े होकर हम अगर जल्दी जल्दी कुछ लिखना हो और तब भी हम ऐसे लिखते हैं जल्दी जल्दी, तो हमारे जो अक्षर है वो सुंदर ही रहते हैं, हमारी लिखावट खराब होती नहीं है, हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें बचपन से ही उसका अभ्यास है अच्छी तरह से लिखने का। इसलिए हम अपनी लिखावट है वो जब भी करते हैं तो अच्छी ही लिखावट होती है, हमारी लिखावट गंदी नहीं होती, हमारे अक्षर अच्छे ही दिखते हैं। इसलिए हमें बचपन से ही ऐसी लिखावट सुलेख की आदत डालनी चाहिए। आगे, सुलेख के महत्व के बारे में गांधी जी ने लिखा है। पढ़ाई में सुलेख की कोई आवश्यकता नहीं है, यह बात मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी, लेकिन जब मैंने दक्षिण अफ्रीका के वकीलों और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे अक्षर देखे तो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसके बाद मैंने अपनी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन पक्के घड़े पर कहाँ मिट्टी चढ़ती है। यहाँ जया और चित्रा की जो सुलेख के बारे में बात होती है, उस बारे में जब चित्रा जल्दी से रुचि नहीं दिखाती तो जया उसको समझाती है। फिर आगे हमें यहाँ एक गांधी जी का प्रसंग दिया गया है। जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, जो हमारे पिता के नाम से भी जाने जाते हैं, बापू उनको सब कहते थे। जब गांधी जी लिखते थे तो उसकी लिखावट इतनी अच्छी नहीं होती थी और उसके मन में ये था कि पढ़ाई में सुलेख की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी सुंदर अक्षर होना ये ज़रूरी नहीं है। ये बात उसके मन में न जाने कहाँ से घुस गई थी। वो ऐसा ही समझ रहे थे कि अच्छी लिखावट की कोई आवश्यकता पढ़ाई में होती नहीं है, इसलिए वो जैसे तैसे ही लिखते थे। अच्छी लिखने की उसने कभी आदत नहीं डाली और उनका कभी अभ्यास भी नहीं किया, इसलिए उनके अक्षर भी इतने अच्छे नहीं थे, वो अच्छी तरह से नहीं लिख सकते थे, लिखावट एकदम अच्छी नहीं दिखती थी। लेकिन जब वो एक बार अफ्रीका जाते हैं, वो अपने वकीलात की पढ़ाई करने के लिए अफ्रीका जाते हैं, तो अफ्रीका के अंदर कुछ वकील लोग, उनके जो मित्र थे, उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी जैसे कि मोती के दाने हो ऐसे अक्षर निकलते थे। वहाँ के कुछ नवयुवक थे, यानी कुछ यंगस्टर्स, उनकी भी लिखावट इतनी अच्छी थी। उन सबकी लिखावट इतनी मोती के दाने जैसे देखकर गांधी जी को अपने आप पर शर्मिंदगी हुई, उसको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा कि सबकी लिखावट इतनी अच्छी है और मेरी लिखावट है वो तो बिल्कुल गंदी है।
मेरी लिखावट अच्छी नहीं दिखती दूसरों के हिसाब से। उनकी कुछ लिखावट है, वो लिख तो सब कुछ लेते थे, पर जो अपने दोस्तों की लिखावट थी वो मोती के दाने जैसी दिखती थी, यानी एकदम सुंदर। जो कोई भी देखे तो वो देखता ही रह जाए, और जो कोई भी पढ़ना चाहे वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सके, ऐसी उनकी लिखावट होती थी। इसलिए उसको बहुत ही शर्मिंदगी हुई। शर्मिंदगी यानी उसको लज्जित होना लगता था, वो लज्जित हो गए, उसको लगा कि ये अच्छी बात नहीं है। पर गांधी जी कहते हैं कि उसके बाद मैंने अपनी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की। यानी जब उन सब के अक्षर, उनकी लिखावट इतनी अच्छी देखी तो फिर गांधी जी को भी मन किया कि मैं भी अब अपनी लिखाई है वो अच्छे करूँगा, अच्छे से लिखूँगा और अपने सुंदर अक्षर बनाऊँगा। पर कैसा होता है कि यहाँ एक कहावत दी गई है कि पक्के घड़े पर फिर कहाँ मिट्टी चढ़ती है। यानी जब घड़ा बन जाता है, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा बन जाता है, फिर उसके ऊपर हम मिट्टी से दोबारा घड़ा नहीं बना सकते, दोबारा मिट्टी उसके साथ नहीं जोड़ सकते। इसी तरह गांधी जी कहते हैं कहावत की वजह से कि जब इसकी आदत ही नहीं डाली मैंने बचपन से ही, बचपन में कभी इसका अभ्यास ही नहीं किया, और अब तो मुझे इसकी ऐसी ही आदत बन गई है कि अपने अक्षर ऐसे ही निकलते हैं। मैं अच्छी तरह से लिखना चाहूँ तब भी वो लिख नहीं पाता हूँ। इसलिए अब ये अपने अक्षरों को मैं जल्दी से सुधार नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। इसीलिए कहते हैं कि बचपन से ही इसका अभ्यास करना चाहिए। हमारे लेखन को अच्छी तरह से बनाकर रखना चाहिए, अच्छी तरह से अक्षर है वो सबको दिख सके, इस तरह के सुंदर लिखावट होनी चाहिए। अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। क्या कहते हैं कि अच्छी शिक्षा, हमारी जो शिक्षा है उसके अंदर लिखना, हमारी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, वो उनका एक आवश्यक अंग बन गया है। हमारी लिखाई है, पढ़ाई करने वाले सभी लोग ज़्यादातर अब अच्छे ही अक्षर बनाए ऐसा करते हैं, बचपन से ही ऐसी आदत डालते हैं। आपको भी अभी से ऐसी आदत डालनी चाहिए कि आपके अक्षर है वो भी मोतियों के दाने जैसे हो, जिनको सब लोग अच्छी तरह से पढ़ सके और आपके अच्छे मार्क्स भी आ सके। चित्रा ने कहा, समझ गई, पर मैं अपनी लिखावट अच्छी कैसे बनाऊँ? जया ने कहा, सुलेख के कुछ नियम हैं जिनका अनुकरण कर तुम अपनी लिखावट अच्छी कर सकती हो। क्या हुआ, जब चित्रा और जया की बातें हो रही थी तब जब जया ने गांधी जी की ये बात बताई तो उसको भी पता चल गया कि नहीं, सच बात है, अच्छे अक्षर अच्छी आदत है, हमारी लिखावट हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और वो कहती है कि अच्छी बात है, पर अब मुझे ये नहीं पता कि मैं अपनी लिखावट अच्छी कैसे कर सकती हूँ। तो जया उनको कुछ सुलेख के नियम बताती है कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए, लिखते समय हमें कौन कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे, लिखते समय ध्यान रखना जया चित्रा को बता रही है। एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना। मैंने आगे भी आपको समझाया कि लिखते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब हम लिखते हैं तो दो अक्षरों के या दो शब्दों के बीच में हमें थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए, दोनों शब्द इकट्ठे नहीं लिखने चाहिए। दूसरी बात, प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना। क्या कहा है कि जब भी आप कुछ भी लिखती है तो वो निश्चित जगह से आपको लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। नेक्स्ट, तीसरी बात बताई है, पंक्तियों के माध्यम में कभी नहीं लिखना चाहिए। पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना चाहिए। जब आप कोई लिखने की शुरुआत करती है
तो बीच में से, मध्य यानी बीच, बीच में से आपको लिखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, पहले से ही शुरुआत करनी चाहिए। जहाँ पंक्ति दी गई है, आपको लाइन दी गई है, वहाँ आगे से ही आपको लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। और चौथी बात, हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखने चाहिए। जब हम हिंदी लिखते हैं, ये हमारी भाषा है, तो ये हमारी लाइन के नीचे से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, हम उसे वहाँ से ही लिखते हैं। और इनके बाद अक्षर के ऊपर शिरोधारा सीधी और स्पष्ट लगाना। हिंदी जब हम लिखते हैं तो हिंदी के अंदर ऊपर जो हम लाइन दौड़ते हैं उनको शिरोधारा कहते हैं। तो ये शिरोधारा है वो एकदम सीधी करनी चाहिए और स्पष्ट दिखाई दे, अच्छी तरह से दिखाई दे, इस तरह से करनी चाहिए। मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। मात्रा, अनुस्वार, जो कुछ भी शब्द के अंदर आता है वो अच्छी तरह से दिखाई दे, इस तरह से हमें लिखना चाहिए। वाह, यह तो बहुत सरल है। चलो अब सुलेख का अभ्यास करते हैं। चित्रा ने कहा। जब जया ने सारे नियम बताए तो चित्रा खुश हो गई और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब हम भी इस तरह से आगे लिखने की शुरुआत करते हैं और सुलेख का अभ्यास करते हैं। फिर क्या होता है कि आगे दोनों जो सहेलियाँ थी वो लिखने की शुरुआत करती है। आगे क्या हुआ होगा कल्पना कीजिए और 5 वाक्य लिखिए। क्या कहते हैं कि आगे क्या हुआ होगा? हम जानते हैं कि आगे दोनों ने तय किया होगा कि अब हम लिखते हैं और उसी तरह 5 वाक्य लिखने की उन्होंने शुरुआत की होगी। यहाँ हमें नीचे कुछ लाइनें दी गई है और कैसे लिखना है वो बताया गया है। तब चित्रा ने खाली जगह आरंभ किया। तो चित्रा ने क्या किया? तब सुलेख लिखने का आरंभ किया। अभ्यास करते करते चित्रा खाली जगह हो गई। अभ्यास करते करते चित्रा को ये अभ्यास में रुचि हो गई होगी और वो लिखने की शुरुआत करती है। यहाँ जिस तरह से लिखकर हमें दिखाया गया है उसी तरह से हमें लिखना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें हमारी लिखावट है बहुत ही अच्छी तरह से लिखनी चाहिए, सुंदर अक्षरों में लिखनी चाहिए, ताकि सब लोग अच्छी तरह से उसको पढ़ पाए और परीक्षा में हमारे अच्छे मार्क्स मिल सके और हम अच्छे नंबरों से पास हो सके। इसलिए पढ़ाई में लेखन का बहुत ही अच्छा महत्व है, खूब महत्व है। हमेशा हमें अच्छी तरह से ही लिखना चाहिए। अगर आपके अक्षर, आपकी लिखाई अच्छी नहीं होती तो आपको हर रोज़ 4-5 लाइनें लिखने का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे इस अभ्यास की वजह से आप अपनी लिखावट को सुधार सकते हैं। और अगर आप अच्छे भी लिखते हैं तब भी अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आप ज़्यादा लिखने का अभ्यास करने की वजह से आप अपने अक्षर और भी सुंदर बना सकते हैं। इस तरह हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। हमने सुलेख का महत्व आज सीखा कि सुलेख से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उसका कैसा महत्व होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।